रेडी स्टार्ट। भारतीय लोकतंत्र आज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। स्टॉप। वर्ष 1996 से 2014 तक लगभग प्रत्येक आम चुनावों के बाद त्रिशंकु संसद या त्रिशंकु विधानसभा का निर्माण हो रहा है। स्टॉप। किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा है। स्टॉप। जिस कारण विभिन्न दलों की मिलीजुली सरकार केंद्र व राज्यों में निर्मित होती रही हैं, जिसे गठबंधन सरकार या कई दलों की मिलीजुली मिश्रित सरकार कहा जाता है। स्टॉप। जैसा कि विदित है कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार का गठन, उसका संचालन, पुनर्निर्माण, विशिष्ट संसाधनों की उपलब्धता, सहयोगियों की निश्चित संख्या, सुनिश्चित राजनीतिक आधार एवं राजनीतिक निपुणता इत्यादि कारकों पर आधारित होता है। स्टॉप। गठबंधन की राजनीति परिस्थितियों के गर्भ से उत्पन्न होती है। स्टॉप। संसदीय शासन प्रणाली में उसी राजनीतिक दल को सरकार के गठन का अधिकार मिलता है जिसके पास विधायिका के निचले सदन में आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है। स्टॉप। ए डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल थॉट में राजनीति शास्त्र में गठबंधन पद को परिभाषित करते हुए रोजर स्क्रूटन ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि विभिन्न दलों या राजनीतिक पहचान रखने वाले प्रमुख व्यक्तियों का आपसी समझौता गठबंधन कहलाता है। स्टॉप। गठबंधन सरकार की स्थापना दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के निर्वाचित उम्मीदवारों के समूह या अन्य किसी दल के निर्वाचित उम्मीदवारों के समर्थन से होती है। स्टॉप। ऐसा सदन में बहुमत जुटाने के लिए होता है। स्टॉप। गठबंधन की आवश्यकता तब महसूस होती है जब विधायिका में किसी एक राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। स्टॉप। गठबंधन निर्वाचन के पूर्व या पश्चात उन दलों में होते हैं जो कार्यक्रम और नीतियों में समानता रखते हैं। स्टॉप। गठबंधन सरकार की उत्पत्ति विश्व स्तर पर व्यापक रूप में हुई है। स्टॉप। हाँ, उसकी प्रकृति, उसके कारक तत्व, उसकी स्थिरता हर देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर है। स्टॉप। गठबंधन सरकार की उत्पत्ति के कारण हर देश में छोटे और बड़े स्तर पर लगभग समान ही हैं। स्टॉप। जब किसी देश में जनता को ऐसा लगता है कि बहुमत पर आधारित शासन प्रणाली उनके लिए अच्छी नहीं है या एक ही राजनीतिक दल उनके हित के लिए कार्य नहीं कर रहा है, स्टॉप। उत्तरदायित्व का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, तब वह विकल्प को तलाशने लगती हैं। स्टॉप। राजनीतिक दल बहुमत में आने के बाद सरकार का गठन करते हैं और सत्ता में आने के बाद जनता को भूलकर चैन की नींद सो जाते हैं। स्टॉप। उन्हें यह सुध भी नहीं रहती कि चुनाव के दौरान हमने जनता से कुछ वायदे भी किए थे, हमने उनके सामने विकास के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए थे। स्टॉप। राजनीतिक दलों की इस निष्क्रियता से मतदाता क्षुब्ध हो जाते हैं और उनका किसी एक राजनीतिक दल में
विश्वास नहीं रह जाता। स्टॉप। परिणाम यह होता है कि किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है। स्टॉप। मतदाता जब विकल्प की तलाश करते हैं तब गठबंधन की प्रक्रिया शुरू होती है। स्टॉप। पैरा। गठबंधन प्रक्रिया की उत्पत्ति में समाज का मूलभूत परिवर्तन भी प्रमुख कारक है। स्टॉप। जब कोई समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है तब वह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कि गठबंधन अनिवार्य बन जाता है। स्टॉप। फिर राजनीति तो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों की ही उपज होती है। स्टॉप। आज का कोई भी समाज स्थिर नहीं है। स्टॉप। आज की तारीख में भारत के परिप्रेक्ष्य में तो यह ध्रुव सत्य ही है। स्टॉप। आज भारतीय समाज न केवल जाति, धर्म और अमीर गरीब आर्थिक स्तर के आधार पर बटा हुआ है, बल्कि वर्ग, जीवन शैली और पेशे के आधार पर भी बट रहा है। स्टॉप। यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विभाजन निर्वाचन को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है और किसी एक राजनीतिक दल के लिए बहुमत प्राप्त कर पाना मुश्किल हो जाता है। स्टॉप। क्योंकि किसी एक राजनीतिक दल द्वारा इस विभाजन को पाटना दुष्कर होता है। स्टॉप। फिर जो राष्ट्रीय स्तर के दल होते हैं वे क्षेत्रीय राजनीति में सक्रियता नहीं दिखाते हैं। स्टॉप। क्षेत्रीय स्तर पर व्यक्तिवाद हावी होता है या क्षेत्रीय दल प्रभावी होते हैं। स्टॉप। ऐसे में मतदाता जो उनके हितों के अधिक अनुकूल सिद्ध होते हैं उन्हें ही अपना मत देना पसंद करते हैं। स्टॉप। वे यह नहीं देखते कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी दल को बहुमत मिलने जा रहा है या नहीं। स्टॉप। इन परिस्थितियों में मत बट जाता है और किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है, जिससे गठबंधन अनिवार्य हो जाता है। स्टॉप।